वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 25 दिसंबर 2025 और 25 दिसंबर 2025 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया गया। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। उपभोक्ता अधिकारों, सुरक्षा और जागरूकता के महत्व को उजागर करने के लिए हर साल 24 दिसंबर को ये राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। अच्छा, इस बार के राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस का विषय है डिजिटल न्याय के माध्यम से कुशल और त्वरित निपटान। तो ध्यान रखना, हर साल 24 दिसंबर को ये राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। अभी 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस, बीएसएफ का स्थापना दिवस और नागालैंड राज्य दिवस मनाया गया। 2 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय दास्ता उन्मूलन दिवस, राष्ट्रीय प्रदूषण निवारण दिवस और विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया गया। 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस मनाया गया। 4 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस, भारतीय नौसेना दिवस और अंतर्राष्ट्रीय बैंक दिवस मनाया गया। 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस और अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस मनाया गया। 6 दिसंबर को महापरिनिर्वाण दिवस मनाया गया। 7 दिसंबर को सशस्त्र सेना झंडा दिवस और अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस मनाया गया। 9 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस मनाया गया और 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस और अंतर्राष्ट्रीय पशु अधिकार दिवस मनाया गया। 11 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस मनाया गया। 12 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस और अंतर्राष्ट्रीय तटस्थता दिवस मनाया गया। 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया गया। 16 दिसंबर को विजय दिवस मनाया गया। 17 दिसंबर को भारत में पेंशनर्स दिवस मनाया गया। 18 दिसंबर को अल्पसंख्यक अधिकार दिवस और अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया गया। अच्छा, 18 दिसंबर को ही ये विश्व अरबी भाषा दिवस भी मनाया गया। 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस मनाया गया। यहाँ पे ध्यान रखना, गोवा स्थापना दिवस 30 मई को मनाया जाता है और गोवा स्थापना दिवस के जस्ट अगले दिन यानी कि 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। और ये गोवा मुक्ति दिवस है। तो एक और मुक्ति दिवस मैंने बताया था, आपको याद है, पुडुचेरी मुक्ति दिवस, वो 1 नवंबर को मनाया जाता है। 21 दिसंबर को विश्व ध्यान दिवस मनाया गया और इससे जस्ट 6 महीने पहले 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया गया और 23 दिसंबर को किसान दिवस मनाया गया। ये भारत के 5वें प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी की जयंती पर मनाया जाता है। और एक इम्पोर्टेंट डे अभी बहुत इम्पोर्टेंट है, 23 सितंबर को। 23 सितंबर को आयुष दिवस घोषित किया गया है। क्या? आयुष दिवस घोषित किया गया है, याद रखना। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है और मैं आपको बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 11 दिवसीय उत्सव धनु यात्रा कहाँ शुरू हुआ है? तो ये उड़ीसा में शुरू हुआ। ये कृष्ण और कंस के मिथक को प्रदर्शित करने के लिए 11 दिवसीय उत्सव है धनु यात्रा। ये उड़ीसा में अभी शुरू हुआ है। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब उड़ीसा में शुरू हुआ है ना, तो ये है मैप में उड़ीसा। उड़ीसा कैपिटल है भुवनेश्वर। उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर हैं मोहन चरण मांझी। उड़ीसा के गवर्नर हैं डॉक्टर हरेबाबू कम्ममपति। कौन है? डॉक्टर हरेबाबू कम्ममपति। 18वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन ये उड़ीसा में आयोजित किया गया था। देखो, उड़ीसा में रसीकुलिया बीच है, गोल्डन बीच है और ये एक सुनापुर बीच है। इसमें से ये सुनापुर बीच और गोल्डन बीच, इनको अभी ब्लू फ्लैग प्रमाणन मिला है, ये ध्यान रखना। अभी उड़ीसा क्षेत्रीय एआई इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस की मेजबानी करेगा। उड़ीसा के 2 समुद्र तट, सुनापुर बीच और गोल्डन बीच, मैंने आपको बताया, सुनापुर बीच और गोल्डन बीच, इनको अभी ब्लू फ्लैग प्रमाणन मिला। उड़ीसा सरकार ने कृषि उपकरणों को महिलाओं के अनुकूल बनाने के लिए एसओपी जारी की, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जारी किया। विमान क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए उड़ीसा के द्वारा विमान योजना को मंजूरी दी गई। वेदांता ग्रुप उड़ीसा में 1 लाख करोड़ रुपए का निवेश करेगा।
उड़ीसा सरकार ने दुर्लभ अभिलेखों को संरक्षित करने के लिए ज्ञान यज्ञ मंडप नामक एक डिजिटल लाइब्रेरी के निर्माण की घोषणा की। और नुआखाई उत्सव ये उड़ीसा में मनाया गया। अच्छा, उड़ीसा में रसिकुलिया बीच है, गोल्डन बीच है, सुनाबेड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, कोठागढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, नलवन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, बैसीपल्ली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, गहिरमठ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और चिल्का लेक है। चिल्का लेक भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लेक है। उड़ीसा में लिंगराज टेम्पल है, कोणार्क टेम्पल है और जगन्नाथ टेम्पल है। अच्छा, उड़ीसा में जो हथकरघा उद्योग है उसका ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया था, याद है? माधुरी दीक्षित को, मैंने आपको बताया था। और उड़ीसा में जो सिमलीपाल है उसे अब आधिकारिक रूप से राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दे दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इसरो ने किस देश की कंपनी AST स्पेस मोबाइल को की ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 संचार सैटेलाइट को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? तो ये एक बड़े साइज की एक संचार सैटेलाइट है और अमेरिका की कंपनी है AST स्पेस मोबाइल। इसकी ये ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 संचार सैटेलाइट है, बहुत बड़े साइज की सैटेलाइट है। इसरो ने इसे अभी सफलतापूर्वक लोअर ऑर्बिट में प्रस्तावित किया है। तो उस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है, इसरो ने सफलतापूर्वक इसे लॉन्च किया है। अब ये जो सैटेलाइट है ना, बहुत बड़े आकार की सैटेलाइट है, ये लोअर ऑर्बिट में इसको प्रस्तावित किया गया है और इससे क्या होगा, डायरेक्ट मोबाइल को स्पेस से इंटरनेट मिलेगा। अभी जो एलोन मस्क की कंपनी है स्टारलिंक, उससे क्या है, स्पेस से इंटरनेट मिलता है लेकिन उसके लिए डिवाइस लगती है और फिर उस डिवाइस से इंटरनेट मोबाइल में पहुंचता है। लेकिन इस सैटेलाइट के बाद डायरेक्ट मोबाइल में इंटरनेट मिलेगा स्पेस से। तो ये इसरो ने लॉन्च किया है, अमेरिका का ये सैटेलाइट है। अब अमेरिका का है तो ये है मैप में अमेरिका। अमेरिका के 47वें नंबर के राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप और 50वें नंबर के उपराष्ट्रपति हैं JD वेंस। देखो, 23 अप्रैल को अंग्रेजी भाषा दिवस मनाया गया। अमेरिकी नौसैनिक इरा आइक साहब का 105 वर्ष की आयु में अभी निधन हुआ। ग्लोबल AI इंडेक्स में अमेरिका टॉप पर रहा। अमेरिका ने राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति 2025 का अनावरण किया। अमेरिका ने प्रस्तावित न्यू G20 सूची से दक्षिण अफ्रीका को हटाकर पोलैंड को शामिल किया है। अमेरिका G20 शिखर सम्मेलन 2026 की मेजबानी करेगा। अमेरिका ने मिनटमैन 3 मिसाइल का परीक्षण किया। अमेरिका के पूर्व उपराष्ट्रपति डिक चेनी का निधन हुआ और डोनाल्ड ट्रंप को दक्षिण कोरिया का सर्वोच्च सम्मान और स्वर्ण मुकुट प्रदान किया गया। अच्छा, इंडिया और अमेरिका के बीच में कौन कौन सी डिफेंस एक्सरसाइज होती हैं? कूप इंडिया, टाइगर ट्रंप, वज्र प्रहार और युद्ध अभ्यास। इसमें से जो युद्ध अभ्यास एक्सरसाइज है, ये इसका 21वां संस्करण इस बार आयोजित किया गया था और कहाँ पे किया गया था? अलास्का में। अच्छा, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग जारी की गई थी, उसमें अमेरिका टॉप पर रहा था। एक चीज और याद रखो, अमेरिका ने WHO से खुद को अलग कर लिया है, UNHRC से अमेरिका ने खुद को अलग किया है, जो पेरिस जलवायु समझौता था उससे भी अमेरिका ने खुद को अलग कर लिया है। और ये है गल्फ ऑफ मैक्सिको, इसका नाम बदल के गल्फ ऑफ अमेरिका कर दिया है अमेरिका ने। अमेरिका का राष्ट्रीय पक्षी किसे डिक्लेयर किया गया? वाल्ड ईगल को। किसे? वाल्ड ईगल को। और अमेरिका ग्वांतानामो बे में एक प्रवासी बंदी गृह स्थापित करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहाँ पहला प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र प्रताप भारतीय तटरक्षक बल में शामिल हुआ है? तो ये गोवा में शामिल हुआ। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब गोवा में शामिल हुआ है तो ये है मैप में गोवा। गोवा की कैपिटल है पणजी। गोवा के चीफ मिनिस्टर है प्रमोद सावंत और गोवा के गवर्नर हैं पुष्पति अशोक गजपति राजू। मैंने आपको इसी वीडियो में बताया है गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? 19 दिसंबर को। और क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 19 दिसंबर 1961 को गोवा पुर्तगाल से मुक्त हुआ था, इसलिए 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है। और जैसे ही गोवा मुक्ति दिवस आप सुनते हो, मुक्ति शब्द से पुडुचेरी मुक्ति दिवस याद आ जाना चाहिए। पुडुचेरी मुक्ति दिवस 1 नवंबर को मनाया जाता है। और गोवा स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 30 मई को। और इसके जस्ट अगले दिन 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। भारत का सबसे छोटा राज्य है गोवा। 56वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव ये गोवा में आयोजित हुआ। इंटरनेशनल सैनिटरी कॉन्फ्रेंस बे केयर 2025 ये गोवा में शुरू हुई। फिडे शतरंज विश्व कप 2025 का उद्घाटन गोवा में हुआ। गोवा सरकार ने स्कूल और कॉलेज के पाठ्यक्रम में शतरंज को शामिल किया।
अंतर्राष्ट्रीय पर्पल फेस्टिवल का 3रा संस्करण पणजी में हुआ। और गृह मंत्री अमित शाह ने गोवा में महाराजे घर योजना शुरू की। अच्छा, गोवा की एक पारंपरिक शराब है जिसे जीआई टैग मिला था, याद है उसका नाम? फैनी। क्या नाम है? फैनी। और गोवा में मंडोवी नदी पर रोरो फेरी सेवा शुरू हुई है। गोवा में सेगमो महोत्सव भी मनाया गया था। क्या? सेगमो महोत्सव गोवा में मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपनी फ्लैगशिप 100 दिवसीय रोजगार योजना कर्मश्री का नाम बदल के महात्मा श्री कर दिया है? तो देखो, जैसे केंद्र सरकार की योजना मनरेगा थी, उसका नाम बदल के अब जी रामजी एक एक्ट लाया गया है, जी रामजी कर दिया गया है। और जैसे ही मनरेगा का नाम बदला गया, उसके बाद से पश्चिम बंगाल में जो कर्मश्री योजना थी, पहले इसमें 75 दिन का रोजगार मिलता था, अब इसे 25 दिन और बढ़ा दिया गया है, 100 दिन कर दिया गया है। और कर्मश्री योजना का नाम बदल के महात्मा श्री कर दिया है, ये महात्मा गांधी के नाम पर कर दिया है। तो किसने किया है? पश्चिम बंगाल ने। तो उस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब पश्चिम बंगाल ने किया है, तो ये है मैप में पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की कैपिटल है कोलकाता, और कोलकाता हुगली नदी किनारे स्थित है। पश्चिम बंगाल की चीफ मिनिस्टर है ममता बनर्जी, और पश्चिम बंगाल के गवर्नर हैं सेबी आनंदा बोस। भारत में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है पश्चिम बंगाल। लियोनल मेसी की अभी 70 फुट ऊंची लोहे की मूर्ति का अनावरण कोलकाता में किया गया। रविंद्रनाथ सामंत को पश्चिम बंगाल का लोकायुक्त नियुक्त किया गया। ये रिटायर्ड जस्टिस हैं रविंद्रनाथ सामंत, इनको पश्चिम बंगाल का लोकायुक्त नियुक्त किया गया। क्रिकेटर ऋचा घोष, ये पश्चिम बंगाल पुलिस में डीएसपी बनी। भारतीय नौसेना ने पनडुब्बी रोधी युद्धपोत आंद्रोथ को कलकत्ता में शामिल किया। अच्छा, सुंदरबन टाइगर रिजर्व भारत का दूसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व बना है। और पश्चिम बंगाल सरकार ने प्रवासी श्रमिकों की वापसी के लिए श्रमश्री योजना शुरू की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने सनातन संस्कृत की अटल दृष्टि नामक एक पुस्तक का अनावरण किया? तो ये अटल बिहारी वाजपेयी पर बेस्ड एक बुक है, और इस पुस्तक का अनावरण हमारे उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने किया है। तो उस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। और आज यानी कि 25 दिसंबर 2025 को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की 101वीं जयंती है, और इनकी जयंती को गुड गवर्नेंस डे के रूप में मनाया जाता है, यानी कि सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। अच्छा, अभी शिखर धवन की आत्मकथा द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर का विमोचन हुआ। ऋचा शर्मा के द्वारा लिखित उपन्यास फाइंडिंग होम अगेन का विमोचन हुआ। वर्जिश देसाई के द्वारा लिखित पुस्तक मोदी का मिशन का विमोचन हुआ। द ब्रह्मास्त्र अनलीज्ड नामक पुस्तक डे शिवानंदन के द्वारा लिखी गई। सीडीएस जनरल अनिल चौहान के द्वारा लिखित पुस्तक रेडी, रिलेवेंट एंड रिसर्जेंट सेकंड का विमोचन किया गया। एमजे अकबर के द्वारा लिखित पुस्तक आफ्टर मी चाउस का विमोचन हुआ। और डॉक्टर मनीषा वी रमेश के द्वारा लिखित पुस्तक सेम हार्ट सेम वर्ल्ड का विमोचन किया गया। एक बुक है, अभी मैंने उसका क्वेश्चन भी आपसे पूछा था, विंग्स ऑफ वैलोर। आज फिर आपके लिए यही क्वेश्चन है। आज का पहला क्वेश्चन है, विंग्स ऑफ वैलोर पुस्तक किसने लिखी है? कमेंट बॉक्स में बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने बंगाल की खाड़ी में परमाणु सक्षम K4 पनडुब्बी प्रक्षेपित बैलिस्टिक मिसाइल का गुप्त परीक्षण किया है? तो ये अपने देश भारत ने किया है। तो उस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब भारत ने किया है, तो ये है अपना भारत। भारत का जो यूपीआई सिस्टम है, इसने वीजा को पीछे छोड़ दिया है, और आईएमएफ ने यूपीआई को सबसे बड़ा रियल टाइम पेमेंट सिस्टम माना है। अच्छा, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत 85वें नंबर पर रहा और सिंगापुर पहले नंबर पर रहा। भारत की साक्षरता दर अब बढ़ गई है और बढ़ के 80.9% हो गई है। भारत में कुल रामसर स्थलों की संख्या बढ़ के 96 हो गई। 3 नए रामसर स्थल बिहार से जोड़े गए हैं, एक छत्तीसगढ़ से जोड़ा गया है और एक राजस्थान से जोड़ा गया है। बिहार के 3 कौन से हैं? गोकुल जलाशय, उदयपुर झील और गोगाबील झील, ये बिहार से हैं। ये जो कोपरा जलाशय है ये छत्तीसगढ़ का है, और ये सिलीसेट झील है ये राजस्थान की है। तो इस तरह से अब टोटल रामसर स्थल भारत में 96 हो गए हैं। अच्छा, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत 151वें नंबर पर रहा और नॉर्वे पहले नंबर पर रहा। 18वां ब्रिक्स समिट भारत में प्रस्तावित है, 19वां ब्रिक्स समिट चाइना में प्रस्तावित है और 17वां ब्रिक्स समिट हो चुका है। कहाँ पे हुआ है? ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में। अच्छा, भारत डोपिंग रोधी नियमों के उल्लंघन में विश्व में शीर्ष पर रहा।
भारत ने स्वदेशी ध्रुव 64 माइक्रो प्रोसेसर लॉन्च किया। भारत ने पहला स्क्वैश विश्व कप जीता। भारत ने आपका पैसा आपका अधिकार अभियान शुरू किया। भारत पहली बार कॉमनवेल्थ खो खो चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा। FIH हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप 2025 में भारतीय टीम ने कांस्य पदक जीता। भारत ने 20वें यूनेस्को अमूर्त विरासत समिति सत्र की मेजबानी की और IMF ने भारत के UPI को दुनिया का सबसे बड़ा रियल टाइम पेमेंट सिस्टम माना है। अच्छा, मैंने आपको कल भी बताया था, भारत दुनिया का सबसे बड़ा पेटेंट फाइलर बनकर उभरा है और भारत में जो गूगल का जेमिनाई है उसके सबसे ज़्यादा यूज़र हैं। गूगल जेमिनाई का जो AI ट्यूटर है उसके सबसे ज़्यादा यूज़र हैं। और ये जितने भी AI प्लेटफॉर्म है, जैसे गूगल का जेमिनाई है, जैसे ChatGPT है, परप्लेक्सिटी है, यानी कि जितने भी नए जितने भी ये AI प्लेटफॉर्म आए हैं, इनके सबसे ज़्यादा मंथली यूज़र, दुनिया में सबसे ज़्यादा मंथली यूज़र अपने देश भारत में है। भारत में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क है। स्मार्टफोन के निर्यात के मामले में अपना भारत दुनिया में तीसरे नंबर पे है। भारत ने ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 जीती थी और ये न्यूजीलैंड को हरा कर जीती थी भारत ने। दुनिया में जितने भी देश कैंसर से पीड़ित हैं ना, उनमें सबसे अधिक कैंसर मृत्यु अनुपात अपने देश भारत में दर्ज किया गया है। और भारत ने वीजा की एक नई कैटेगरी शुरू की है, आयुष वीजा। और जैसे ही आयुष आता है, आयुष दिवस माइंड में आना चाहिए। आयुष दिवस कब घोषित हुआ है? 23 सितंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश के लिए $450 मिलियन के राहत पैकेज की घोषणा की है? तो ये श्रीलंका के लिए की। चक्रवात दितवा से अभी श्रीलंका सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ था और चक्रवात दितवा से जो प्रभावित हुआ है श्रीलंका, इसी की वजह से भारत ने $450 मिलियन के राहत पैकेज की घोषणा श्रीलंका के लिए की है। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। हमारे जो विदेश मंत्री हैं डॉक्टर S जयशंकर अभी श्रीलंका की विजिट पर है। अब श्रीलंका तो ये है श्रीलंका। श्रीलंका की कैपिटल है कोलंबो और श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टे। कोलंबो कॉमर्शियल कैपिटल है और श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टे एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है। श्रीलंका की करेंसी है श्रीलंकन रूपी। श्रीलंका की प्राइम मिनिस्टर है हरिनी अमरसूरिया और श्रीलंका के प्रेसिडेंट हैं अनुराग कुमार दिसानायके। देखो, भारत और श्रीलंका के बीच में मित्र शक्ति एक्सरसाइज होता है। ये भारत और श्रीलंका के बीच में ये पाक की खाड़ी है, इसे पाक स्टेट या फिर पाक जल डमरू मंडल कहते हैं। यहीं पे ये कक्षतीपु द्वीप है जो भारत ने श्रीलंका को दिया था। श्रीलंका का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है मित्रा विभूषण, ये प्रधानमंत्री मोदी को मिल चुका है। भारत और श्रीलंका के बीच में संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति 2025 ये कर्नाटक के बेलगावी में स्थित फॉरेन ट्रेनिंग नोड में हुआ। भारत द्वारा वित्त पोषित बहुजाति त्रिभाषिक स्कूल का उद्घाटन श्रीलंका में किया गया। भारत ने श्रीलंका के साथ मन्नार आपातकालीन देखभाल इकाई के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए श्रीलंका 40 देशों को निःशुल्क वीजा देगा और श्रीलंका में अशोक स्तंभ की एक प्रतिकृति का अनावरण किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहाँ सुबनसिरी लोअर जल विद्युत परियोजना की यूनिट 2 चालू हुई है? तो ये जो सुबनसिरी जल विद्युत परियोजना है ये भारत की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है और इसकी अभी यूनिट 2 चालू हो गई है। ये है कहाँ पे? देखो, एक्चुअल याद रखोगे तो ये असम और अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर पर जो सुबनसिरी नदी है वहाँ पे है। तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। और अगर अरुणाचल प्रदेश न दे के यहाँ पे असम दे देगा तो आंसर असम हो जाएगा, लेकिन दोनों में से एक ही देगा तो क्योंकि ये दोनों के बॉर्डर पर है। तो सुबनसिरी लोअर जल विद्युत परियोजना की यूनिट 2 ये अभी चालू हो गई है और ये सुबनसिरी जल विद्युत परियोजना है कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब अरुणाचल प्रदेश, तो ये है मैप में अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल है ईटानगर। अरुणाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं पेमा खांडू और अरुणाचल प्रदेश की गवर्नर हैं KT पटनायक। देखो, अरुणाचल प्रदेश में कांगटो चोटी है, याद रखना, कांगटो चोटी ये अरुणाचल प्रदेश में है। अरुणाचल प्रदेश की सियांग घाटी में तितलियों की 6 नई प्रजातियां खोजी गई। पूर्वी प्रचंड प्रहार नामक त्रिसेवा अभ्यास ये अरुणाचल प्रदेश में आयोजित किया गया। 69वें राष्ट्रीय स्कूल खेल 2025 का उद्घाटन ईटानगर में हुआ। अरुणाचल प्रदेश में नई कबक प्रजाति ब्रिजोपोरस कनाडी पाई गई। केंद्रीय मंत्री जे किशन रेड्डी ने अरुणाचल प्रदेश में नामचिक नामफुक कोयला खदान का उद्घाटन किया।
भारतीय सेना ने अरुणाचल प्रदेश में ड्रोन कवच अभ्यास किया। अरुणाचल प्रदेश में सुबनसिरी नदी पर 2200 मेगावाट की ओजू जल विद्युत परियोजना को मंजूरी मिली थी। और अरुणाचल प्रदेश में पल्लास बिल्ली का पहला फोटोग्राफिक साक्ष्य पाया गया है। ये नवंबर 2025 के टॉप 100 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन का एक वीडियो है। ये वीडियो आपको यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी चैनल पर मिल जाएगा, तो यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी सर्च करके आप इसे देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने आईसीसी महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय गेंदबाजी रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो ये दीप्ति शर्मा ने हासिल किया। तो उस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। भारत की महिला गेंदबाज हैं दीप्ति शर्मा। इन्होंने आईसीसी महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय गेंदबाजी रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल किया है। अच्छा, महिला क्रिकेट की बात है तो कल ही बताया मैंने आपको, स्मृति मंधाना ने 4000 अंतर्राष्ट्रीय रन पूरे किए हैं। ऐसा करने वाली ये पहली महिला क्रिकेटर बनी है। और स्मृति मंधाना अभी ओडीआई रैंकिंग में नंबर 1 पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आईएनएस सिंधु घोष को रिटायरमेंट मिला है। यह कब भारतीय नौसेना में शामिल हुआ था? तो आईएनएस सिंधु घोष ये लगभग 4 दशक की सेवा के बाद रिटायर हुआ है। 4 दशक की सेवा का मतलब समझ में आता है। 1985 में ये भारतीय नौसेना में शामिल हुआ था, अभी ये रिटायर हो गया है। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आरबीआई ने बैंकिंग प्रणाली में कितने लाख करोड़ रुपए की तरलता उपलब्ध कराने की घोषणा की है? तो आरबीआई ने अभी बैंकिंग सिस्टम में 2,90,000 करोड़ रुपए की लिक्विडिटी उपलब्ध कराने की घोषणा की है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। इसका क्या मतलब है तरलता या लिक्विडिटी का? तो आरबीआई बैंकिंग सिस्टम में अब 2,90,000 करोड़ रुपए की जो वैल्यू है वो ऐड करेगा, 2,90,000 रुपए की करेंसी ऐड करेगा। तो इतना पैसा आरबीआई अब बैंकिंग सिस्टम में फिर से डालेगा। तो आरबीआई ने बैंकिंग प्रणाली में 2,90,000 करोड़ रुपए की लिक्विडिटी उपलब्ध कराने की घोषणा की है। अगर टेक्निकल टर्म में बोला जाएगा तो ये तरलता उपलब्ध कराने की घोषणा की है। अब आरबीआई ने की है, तो ये है आरबीआई की इंफॉर्मेशन। आरबीआई की स्थापना कब हुई? 1 अप्रैल 1935 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई में। और इसके गवर्नर कौन है? संजय मल्होत्रा। ये 26वें नंबर के गवर्नर हैं। आरबीआई में 4 डिप्टी गवर्नर हैं, डॉक्टर पूनम गुप्ता, एस जानकी रमन, टी रविशंकर और सुरेश चंद्र मुर्मू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल फूड सिटी रैंकिंग 2025-26 में कौन शीर्ष पर रहा? तो देखो, अभी ग्लोबल फूड सिटी रैंकिंग 2025-26 जारी की गई। इसमें इटली का शहर नेपल्स ये टॉप पर रहा। यहाँ का पिज्ज़ा बहुत फेमस है, नेपल्स का पिज्ज़ा बहुत फेमस है। तो ग्लोबल फूड सिटी रैंकिंग 2025-26 में इटली का शहर नेपल्स ये टॉप पर रहा है। तो उस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। और ये जो टॉप 10 सिटी की रैंकिंग है ना, टॉप 10 में लगभग 5 से 6 सिटी केवल इटली के हैं। इसमें अपना मुंबई 5th नंबर पे है। अपना मुंबई कौन से नंबर पे है? 5वें नंबर पे। अच्छा, ये करंट अफेयर्स की बुक है, इसका 8th एडिशन है। और 8th एडिशन से ये बुक हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल रहेगी। ये बुक इतने सिटीज़ में अवेलेबल है। आप इस लिस्ट में अपने सिटी का नाम देखो, आपके सिटी के नाम के आगे जिस भी बुक शॉप का नाम दिया है आप उस बुक शॉप पे कांटेक्ट करो, आपको ये बुक मिल जाएगी। वैसे ये बुक अमेजन और फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है, तो ऑनलाइन भी आप इसे ले सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा राज्य भारत का पहला रोलिंग बजट पेश करेगा? तो ये मध्य प्रदेश पेश करेगा। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब इसका मतलब माइंड में क्लिक किया कि रोलिंग बजट का क्या मतलब है। रोलिंग बजट का मतलब क्या है? देखो, अभी 2026-27 का बजट पेश होगा और 26-27 के साथ 2027-28 और 2028-29 के बजट का एस्टीमेट भी प्रस्तुत किया जाएगा। तो ये होगा रोलिंग बजट। 3 सालों का ये रोलिंग बजट एक साथ पेश करेगा मध्य प्रदेश, और ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य बन जाएगा मध्य प्रदेश। अब मध्य प्रदेश बनेगा तो ये है मैप में मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की कैपिटल क्या है? भोपाल, और भोपाल में है भोजताल। मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं डॉक्टर मोहन यादव, और गवर्नर हैं मंगू भाई सी पटेल। देखो, मध्य प्रदेश चना, सोयाबीन, लहसुन, अरहर और तिलहन के उत्पादन में भारत में नंबर 1 पे है। कुछ खनिज हैं जैसे हीरा, मैग्नीज, तांबा और डोलोमाइट, इनके उत्पादन में भी मध्य प्रदेश टॉप पर है। अभी बेरंगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व ये मध्य प्रदेश में चीतों का नया ठिकाना बनेगा। मध्य प्रदेश में अब तक की सबसे उच्च बाघ मृत्यु दर दर्ज की गई।
मध्य प्रदेश में एआई आधारित वन अलर्ट सिस्टम लॉन्च किया गया। भारत का पहला राज्य स्तरीय टाइगर कॉरिडोर ये मध्य प्रदेश में बनेगा। NHAI ने मध्य प्रदेश में NH45 पर भारत की पहली वन्यजीव सुरक्षित सड़क शुरू की। अभी आपने न्यूज में वो सड़क देखी होगी, उस पर लाल पेंटिंग है, लगभग 5 mm थिकनेस की लाल पेंटिंग की गई है। इस तरह के लाल ब्लॉक बनाए गए हैं जिससे कि जो वन्यजीव हैं वो सड़क पर ना आए, और ये भारत में पहली तरह का नया इनोवेशन है। तो NHAI ने मध्य प्रदेश में NH45 पर भारत की पहली वन्यजीव सुरक्षित सड़क शुरू की है। मध्य प्रदेश ने खुद को नक्सलवाद मुक्त घोषित कर दिया है। मध्य प्रदेश में बाल विवाह के मामलों में 2020 से लेकर अब तक 47% की वृद्धि हुई है। अच्छा, मध्य प्रदेश खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव में टॉप पर रहा था। अब यहाँ पे आपके लिए क्वेश्चन ये है, खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव हुए कहाँ पे थे, ये आप बताओ। अच्छा, मध्य प्रदेश में कान्हा, बांधवगढ़, माधव, संजय, पन्ना और सतपुड़ा नेशनल पार्क हैं। ये मध्य प्रदेश के इंपोर्टेंट नेशनल पार्क हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियाई युवा पैरा गेम्स 2025 की पदक तालिका में कौन शीर्ष पर रहा? तो एशियाई युवा पैरा गेम्स 2025 इसकी पदक तालिका में उज्बेकिस्तान टॉप पर रहा है और अपना भारत 7वें नंबर पर रहा है। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब उज्बेकिस्तान, तो ये है मैप में उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान की कैपिटल है ताशकंद। उज्बेकिस्तान की करेंसी है उज्बेकिस्तानी सोम और उज्बेकिस्तान के प्रेसिडेंट हैं शबाकत मिर्जियोव। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि किसे ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड मिला, तो ये जय शाह को मिला, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही था। और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूँगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। कल मैंने आपसे ये क्वेश्चन पूछे थे। मैंने आपसे पूछा था कि प्रधानमंत्री मोदी जब जापान गए थे उस टाइम जापान के प्राइम मिनिस्टर थे शिगेरू इशिबा। तो प्रधानमंत्री मोदी ने शिगेरू इशिबा को एक उपहार दिया था, बेशकीमती पत्थर और चांदी की चॉपस्टिक से बना एक बाउल सेट प्रधानमंत्री मोदी ने शिगेरू इशिबा को उपहार में दिया था। जापान ने प्रधानमंत्री मोदी को एक डॉल उपहार में दी थी, एक गुड़िया उपहार में दी थी, जिसकी वहाँ पे बहुत धार्मिक मान्यता है। उस गुड़िया का नाम मैंने आपसे पूछा था, वो नाम है दारुमा गुड़िया। ये प्रधानमंत्री मोदी को उपहार में मिली थी। एक क्वेश्चन ये पूछा था मैंने, वैश्विक भूख सूचकांक में भारत कौन से स्थान पर रहा? तो भारत 102वें स्थान पर रहा। एक क्वेश्चन ये पूछा था कि मोसाद के प्रमुख कौन बने हैं? तो ये रोमन गॉफमैन बने। और फाइनल क्वेश्चन ये था कि ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड किसे मिला? ये जय शाह को मिला। मैं जितने भी क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ उनका आंसर आप डिटेल में लिखा करो। जितना डिटेल में आप लिखोगे उतना बेहतर चीज़ें आपको याद रहेंगी। अच्छा, ये नेक्स्ट एग्जाम का ऑफिशियल व्हाट्सएप चैनल है, इसे आप इस QR कोड को स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हो। अच्छा, इसे स्कैन कैसे करोगे? व्हाट्सएप में आप जाओगे, वहाँ पे जो ऐड कॉन्टैक्ट्स का ऑप्शन होता है उसके सामने QR कोड को स्कैन करने का इस तरह का एक ऑप्शन दिया होगा, उस पर जाके आप इसे स्कैन करो और इसे आप ज्वाइन कर लो। यहाँ पे करंट अफेयर्स के बहुत सारे अपडेट आपको सबसे पहले मिलते रहेंगे। अच्छा, ये नेक्स्ट एग्जाम का ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे मैं सारे PDF पोस्ट करता हूँ। जितने भी वीडियोस में बनाता हूँ सबके PDF इस टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएंगे। तो टेलीग्राम पे आपको नेक्स्ट एग्जाम सर्च करना है और ये टेलीग्राम चैनल आपको मिल जाएगा। वैसे इससे आप इस QR कोड को स्कैन करके भी ज्वाइन कर सकते हो। और इसी टेलीग्राम चैनल पे मैं क्वेश्चन के प्रैक्टिस के लिए क्विज भी पोस्ट करता हूँ, तो आप क्विज भी अटेम्प्ट कर सकते हो। और ये करंट अफेयर्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट 1000 क्वेश्चन की एक सीरीज है। इसमें पिछले 12 महीने के करंट अफेयर्स में से मोस्ट इम्पोर्टेंट 1000 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन सेलेक्ट किए गए हैं, उनको डिस्कस किया जा रहा है। अब इसके 32 वीडियो अपलोड हो चुके हैं। अगर आपको अभी रिसेंट कोई एग्जाम देना है और आपके एग्जाम में करंट अफेयर्स अगर पूछा जाए तो इस सीरीज को आप कंटिन्यू कर लो। सिर्फ 32 वीडियो अब तक अपलोड हुए हैं, पूरे 1000 क्वेश्चन डिस्कस होने हैं। इस सीरीज को आप कंटिन्यू कर लोगे तो पिछले 12 महीने के करंट अफेयर्स आपके पूरे तैयार हो जाएंगे। अब आपके लिए रिवीजन के क्वेश्चन। अभी भारत डोपिंग रोधी नियमों के उल्लंघन में विश्व में शीर्ष पर रहा। आंध्र प्रदेश की पोंडरू खादी को GI टैग मिला। भारत का पहला वन विश्वविद्यालय ये गोरखपुर में स्थापित होगा। अच्छा, GI टैग की बात है तो इसी वीडियो में मैंने पश्चिम बंगाल के बारे में डिस्कस किया है। और पश्चिम बंगाल की एक मिठाई है जिसके नाम में संदेश आता है,
उसको जीआई टैग मिला था। वो क्वेश्चन भी मैंने आपसे पूछा था, वो नाम है नोलन गुड संदेश। ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। और पश्चिम बंगाल से कुछ और जीआई टैग भी मिले थे, उनका नाम याद है आपको? एक वहाँ की साड़ी है कादियाल साड़ी, उसको जीआई टैग मिला था। काला नूनिया चावल है, उसे भी जीआई टैग मिला था। और एक शहद है सुंदरबन का शहद, उसे भी जीआई टैग मिला था। अच्छा, राजकुमार गोयल ने मुख्य सूचना आयुक्त के पद की शपथ ली। आर्टन कैपिटल के पासपोर्ट इंडेक्स के अनुसार 2025 में दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट यूएई का पासपोर्ट घोषित हुआ है। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया ने संगीता बरुआ को अपनी महिला अध्यक्ष चुना है। दुनिया का सबसे बड़ा मखाना उत्पादन देश भारत बन गया है। और भारत में सबसे अधिक मखाना उत्पादन कहाँ पे होता है? बिहार में। ऐसे ही भारत दुनिया का सबसे बड़ा मिल्क प्रोड्यूसर भी है। और मिल्क का भारत में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कहाँ पे होता है? उत्तर प्रदेश में। भारत और नेपाल के बीच संयुक्त अभ्यास सूर्य किरण का 19वां संस्करण पिथौरागढ़ में संपन्न हुआ। रूमन गॉफमैन को अगला मोसाद प्रमुख नियुक्त किया गया। ग्लोबल एआई इंडेक्स 2024 में अमेरिका टॉप पर रहा। फीफा अरब कप 2025 का खिताब मोरक्को ने जीता। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का 19वां सदस्य रूस बन गया है। भारत और न्यूजीलैंड ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर सहमति जताई है। आईपीएल इतिहास में सबसे महंगे विदेशी खिलाड़ी कैमरन ग्रीन बने हैं। प्रधानमंत्री मोदी को इथियोपिया का सर्वोच्च सम्मान द ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथियोपिया मिला। जोसे एंटोनियो कास्ट ये चिली के राष्ट्रपति चुने गए। हांसी ये हरियाणा का 23वां जिला बन गया है। अच्छा, इंडियन मिलिट्री एकेडमी से ग्रेजुएट होने वाली पहली महिला अधिकारी साई यादव बनी है। और दक्षिण अफ्रीका से 8 ब्लैक कैप्ड कैपुचिन बंदरों को आयात किया गया है। और इनको कर्नाटक के जो बनरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क है वहां पे छोड़ा गया है। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, किस देश ने 1 रियाल का पॉलीमर नोट जारी किया है? 1 रियाल कीमत का पॉलीमर नोट किस देश ने जारी किया है, ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आप अपना आंसर बताइए। और इसके अलावा जितने भी कोई भी डाउट आपके माइंड में आते हैं सब आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हो। आपके मन में कोई भी डाउट आए या फिर आपके करियर से रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हो। इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स पर इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हो और कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन कभी भी आप डिस्कस कर सकते हो। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इससे आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आप इसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विथ यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।